नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। शुरू करते हैं। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ। 20 साल की उम्र हो गई। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। बड़ा ही सरल था, भोला था। दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था। खाना खाने बैठ जाए तो रुके ही नहीं। अब ज़्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। अब वो बड़ा विचित्र था। खाता जाए और बीच बीच में कहे, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। किसी ने कहा, बीच में पानी तो पी, तो बोला बीच आए तो पीऊं। अब वो इतना खाए, एक दिन घर से निकाल दिया। अब वो सरल सा सीधा सा आदमी चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। फिर लौट कर आया तो लोगों ने कहा, तू फिर आ गया, चला जा वापस यहाँ से। बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूँ इस ख्याल से। घर वाले बोले, कोई नहीं पछता रहा यहाँ, तू चला जा यहाँ से। अब वो चल दिया। आगे गया, मंदिर आया। मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे, सीताराम सीताराम की माला जप रहे थे। अब महात्मा भी बड़े तंदुरुस्त। उसने भी देखा खाते पीते लगते हैं। इतनी ही देर में उनके चेले आए 2-4, वो भी एकदम तंदुरुस्त, सब हट्टे कट्टे। बोले, अरे वाह वाह वाह। महात्मा जी से बोले, यहाँ कुछ काम मिलेगा महंत। महंत बोले, काम वाम तो कुछ नहीं मिलेगा, बस राम राम करो, खाओ पियो, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आराम से रहो। रहने लगा वहाँ। चेला बना लिया महात्मा ने। खूब खाए। महात्मा पूछे, इतना खाते हो तुम? बोले, बस आपकी कृपा है। खूब खावे, आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन न चूल्हे जले, न कोई होए, न खाने को कुछ। अब वो जिधर देखे कुछ नहीं। अब वो महात्मा से पूछे, क्या बात, आज चूल्हे नहीं जले? महाराज बोले, आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना भूल गए, और एकादशी को कुछ खाना नहीं चाहिए, व्रत करो। बोला, गुरुजी, चेले और भी होंगे आपके? गुरुजी बोले, हाँ है, तो उनसे कराओ, हमसे ना कराओ। तुमसे ना कराएं? हाँ गुरुजी, तुम इतने भूखे हो। तो बोले, हाँ गुरुजी, आज एकादशी कर ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले, अब आज भोजन पका तो नहीं सकते, तुम बना लोगे भोजन? तो बोले, मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। नदी किनारे जाना और वहाँ पकाना भोजन, और पहले भगवान को भोग लगाना, फिर तुम खाना। सामान लेके निकल पड़े। पहली बार भोजन बनाया, बहुत देर में बना। अब भूख लग रही थी तगड़ी। इतने में याद आया भगवान को भोग लगाना। अब पुकारे भगवान को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। अब सोचे, भगवान आए नहीं, गुरुजी क्या बोलेंगे, हम भूखे रह जाएंगे। भक्त समझ गए। बोले, हम जानते हैं ये रूखी सूखी रोटी खाने कौन आएगा, तुम तो महाभोग खाने जाओगे मंदिर में। लेकिन मंदिर के धोखे में ना रहना, हम जान बचा के आए हैं वहाँ से। बोले, आज एकादशी है, मंदिर के चक्कर में रहोगे तो भूखे रह जाओगे, और जो ये कहा कि बैठे रहोगे भूखे रह जाओगे, इस बात पर प्रसन्न हो गए और तुरंत प्रकट हो गए भगवान। लेकिन राम जी अकेले नहीं आए, साथ आए सीता जी। भगवान की मनमोहक छवि को देखकर मनमोहित हो गया, चरणों में गिर गया, प्रणाम किया, और फिर भगवान को देखे और रोटियों को देखे, फिर भगवान को देखे, फिर रोटियों को देखे। भगवान पूछे, क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं, आप तो भोग लगाएं, जो होगा सो होगा। सोचे, गुरुजी ने बोला था भगवान को भोग लगाना, तो हम सोचे एक ही आएंगे, लेकिन आप तो 2 हैं। लेकिन आपकी छवि बड़ी मनमोहक है, आप भोग लगाएं। श्री राम जी ने भोग लगाया, सीता जी ने भोग लगाया, थोड़ा बहुत भक्तराज को भी मिला। फिर भगवान जाने लगे। भक्तराज बोले, अगली एकादशी पे थोड़ा जल्दी आइएगा, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे। अब अगली एकादशी आई तो कोई उपाय नहीं था, जाना ही था भोजन बनाने, तो निकल पड़े। इस बार थोड़ी सामग्री ज़्यादा ली, भोजन बनाया,
अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन इस बार सिर्फ राम सीता नहीं आए, साथ में आए लक्ष्मण जी। प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर रोटियों को देखे और फिर भगवान की तरफ देखे। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? बोले, नहीं, आप तो प्रसाद पाओ। बोले फिर वापस कि क्या हुआ? तो बोले, कुछ नहीं, हमने सोचा 2 आएंगे, आप तो 3 हो। तो पूछे भगवान, एक बात पूछे? हाँ पूछो। ये आपके साथ कौन है? बोले, हमारे भाई है, छोटे भाई है। बोले, अच्छा, एक बात बोले, बुरा मत मानिएगा। तो भगवान बोले, हाँ बोलो। हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है या ठाकुर जी के खानदान का? भगवान बड़े ही खिलखिलाकर हंसे। लक्ष्मण जी को लगा श्री राम अच्छी जगह लिया है, आते ही स्वागत अच्छा हुआ। लेकिन भक्त बोले, आप तो लगाओ भोग। आराम से तीनों को भोग लगाया, बचा जो उसने खाया। फिर चरणों में गिर गया, भगवान से पूछे, भगवान अगली बार कितने आओगे? बोले, आ जाएंगे आ जाएंगे। फिर मंदिर को लौटा। अब जैसे तैसे दिन गुजरे, वापस एकादशी आई। इस बार गुरुजी से और अधिक सामान मांगे। गुरुजी सोचे, इतना तो ये खाएगा नहीं, हम पीछे जाके देखेंगे कि ये बेचता तो नहीं है सामान। दिलाया सामान उसे, निकला नदी किनारे। इस बार सामान रख दिया पेड़ के नीचे और चतुराई दिखाई। उसने सोचा, पहले बुला लूं, देख लूं कितने हैं, फिर बनाऊंगा भोजन। फिर बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। इस बार पूरा दरबार प्रकट हो गया। प्रणाम किया, बोले, आज तो हद ही हो गई, इतने, अब मेरी भी एक प्रार्थना सुन लो भगवान। बोले, क्या? आज मैंने भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, तो अपना बनाओ और पाओ। तो भगवान बोले, तुम काहे नहीं बना रहे? तो बोले, जब हमें मिलना ही नहीं तो बनाए काहे? भगवान ने बोला, बनाओ, अब क्या करें, भक्त नाराज है तो। अब ये पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गए। भगवान जी बोले, आंखें तो खोलो। बोला, काहे को खोलें, अब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं, तो हम दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब गुरुजी आए, देखा पेड़ के नीचे बैठा। गुरुजी बोले, बेटा भोजन नहीं बनाया? चरणों में आ गिरा, गुरुजी देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे। अब गुरुजी को कोई दिखे नहीं। अब भगवान से बोले, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, हम नहीं दिखेंगे। बोले, क्यों? हमारे गुरुजी हैं, हमसे अधिक योग्य हैं। तुम्हारे गुरुजी हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं, और हम सरल को मिलते हैं। तो बोले, गुरुजी, भगवान कह रहे सरल को मिलते हैं। भगवान आप जाने सरल नहीं हो गुरुजी। रोने लगे, आंसू बरसने लगे, सरल भावना से रोने लगे। तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने दर्शन किए और एक ही बात बोली कि हमने तो सुना था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज शिष्य के कारण एक गुरु को भगवान दिखे। यह है सरलता की महिमा। और सरल का सिर्फ एक ही मतलब है, स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी। ये तीनों जिसके हृदय में बस गए वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अब हमें आज्ञा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।